जर्मनी ने समय आने पर जिस तरह से भारत को अपनी औकात दिखाई है, उससे भारत के सर से पानी ऊपर हो चुका है और इस समय जर्मनी का भी झुकाव चीन की ओर देखा जा रहा है, जहां जर्मनी ने भारत के टैंक्स में यूज होने वाले इंजन्स की सप्लाई करने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के साथ साथ इंजन प्रोड्यूसिंग के मामले में काफी अच्छा देश माना जाता है, जिससे भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई सारे देश इंजन्स की सप्लाई के लिए मेनली जर्मनी पर डिपेंडेंट है। यहां तक कि भारत अपने डिफेंस के लिए टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन्स को जर्मनी से ही खरीदता है। लेकिन जर्मनी ने अपनी औकात दिखाते हुए भारत को टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन्स अगले 4 सालों तक भारत को देने से साफ मना कर दिया। जर्मनी ने यह सोचा था कि अगर वह भारत में इन टैंक्स में यूज होने वाले इंजन की सप्लाई नहीं करेगा तो भारत इन टैंक्स को नहीं बना पाएगा, लेकिन जर्मनी का यह सोचना उसी पर उल्टा भारी पड़ चुका है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब जर्मनी ने भारत को इंजन की सप्लाई बंद की है, क्योंकि आज से लगभग 4 महीने पहले अक्टूबर 2023 में जोरावर लाइट टैंक जो कि भारत में बनाए जा रहे हैं और जर्मनी के इंजन्स मजबूत और ताकतवर होने के कारण इन टैंक्स में भी जर्मनी में प्रोड्यूस होने वाले इंजन्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जर्मनी की तरफ से इंजन्स के एक्सपोर्ट को भारत में बंद कर दिया गया, जिससे भारत को इन टैंक्स को बनाने के लिए इंजन्स के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। लेकिन आखिरकार अमेरिका की कमिंस कंपनी ने भारत को इंजन्स देना शुरू कर दिया, जिससे जोरावर टैंक्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई और जर्मनी को भारत की तरफ से उसी की भाषा में उल्टा जवाब मिला, जिससे जर्मनी को भी यह बात मालूम हो गई कि भारत को चाहे वह इंजन की सप्लाई करे या ना करे, इससे भारत का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इसके बाद भारत ने अर्जुन टैंक्स प्रोजेक्ट में लगभग 118 अर्जुन मार्क A1 टैंक्स बनाने का डिसीजन लिया, जिससे भारत की डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूती मिल सके। जहां इन टैंकों में यूज होने वाले इंजन्स जर्मनी ने भारत को बेचने का वादा किया, लेकिन कुछ इंजन्स की सप्लाई भारत में करने के बाद जर्मनी ने और इंजनों को भारत में बेचने से हाथ खड़ा कर दिया और जर्मनी की कंपनियों का कहना है कि वह भारत को अगले 4 सालों तक इंजन्स की सप्लाई नहीं करेगी, जिससे अर्जुन टैंक्स की समय पर डिलीवरी फिलहाल खतरे में पड़ चुकी है और भारत 4 सालों तक जर्मनी के इंजन का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय अर्जुन टैंक्स की काफी ज्यादा जरूरत है। अर्जुन टैंक्स की बात करें तो यह टैंक्स खासकर डिजर्ट्स एरिया में इस्तेमाल करने के लिए बनाए जा रहे हैं और इन्हें समय अनुसार बनाए जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत और चीन के बॉर्डर की तरफ चीन ने काफी एडवांस टैंकों को तैनात करना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत की डिफेंस इस समय चीन की अपेक्षा काफी ज्यादा कमजोर है, जिससे भारत को और भी ज्यादा टैंक्स बनाने की जरूरत है। लेकिन जर्मनी भले ही भारत को इंजन्स की सप्लाई करे या ना करे, इसे शुरुआत में भारत को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इससे भारत को खुद इंजन्स बनाने का मौका मिल चुका है। जहां ऑलरेडी भारत की DRDO और L&T ने इंडिजीनस टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजन मैन्युफैक्चर करने जा रही है, जिन्हें खास तौर पर इन्हीं अर्जुन टैंक्स के लिए बनाया जाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो भारत को जब तक किसी भी इंडस्ट्री में इंटरनेशनली धोखा नहीं मिलता, तब तक भारत का उस इंडस्ट्री में सेल्फ डिपेंडेंट होना नामुमकिन है। लेकिन अब भारत को खुद से टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को बनाने का मौका मिल गया है। यहां तक कि भारत के DRDO ने दोबारा से अमेरिका की कमिंस कंपनी से इंजन लेने की बात कर रहा है और कमाल की बात यह है कि अमेरिका की इस कंपनी से पहले भी भारत ने जोरावर लाइट टैंक्स के लिए इंजन्स खरीदे हैं, जहां पर कमिंस के इंजन भी जर्मन इंजन से किसी भी सेक्टर में कम नहीं है। यानी कि जब तक भारत की कंपनियां इन टैंकों के लिए ताकतवर और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के इंजन की रिसर्च में जुटी हुई है, तब तक हम अमेरिका के कमिंस इंजन का इस्तेमाल अर्जुन मार्क A1 टैंक में करेंगे, जिससे समयानुसार टैंक्स के प्रोडक्शन में
किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हालांकि देखा जाए तो भारत ने पिछले 2 सालों से टैंक्स को मैन्युफैक्चर करने पर फोकस करना शुरू किया है, जबकि उसके पहले के ज्यादातर टैंक्स भारत ने रूस जैसे देशों से खरीदे गए हैं। और देखा जाए तो इस समय भारत में लगभग 2400 T-72S टैंक्स भारत में इस समय ऑपरेशनल है, जिन्हें रूस के द्वारा बनाकर भारत में डिलीवर्ड किया गया है। लेकिन हाल ही में पिछले कुछ दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह से रशियन टैंक्स फायरिंग के दौरान फेल हुए हैं, उससे भारत का विश्वास रशियन टैंक से हट चुका है और इसीलिए भारत AI बेस्ट खुद भारत में टैंक्स बनाने की तैयारी शुरू कर रहा है। और भारतीय सेना से जुड़ी इस खबर से दुश्मन देशों की नींद खराब हो सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी ने पुराने रूसी टैंकों T-72 को बाहर करने का फैसला हो चुका है, जहां इनकी जगह पर फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी कि FCRV लेने वाले हैं, जो कि फ्यूचर को देखते हुए एडवांस टैंक्स है। और कमाल की बात यह है कि इन्हें खुद भारत में बनाया जाएगा और इसमें जो इंजन समेत कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे वह सभी मेड इन इंडिया होंगे, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि जर्मनी ने जिस तरह से इंजन्स की सप्लाई करने से मना कर दिया, इसी तरह आगे चलकर कोई देश भारत को धोखा दे। और देखा जाए तो जर्मनी ने केवल भारत के टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों की सप्लाई को बंद किया है, जबकि व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ इंजन अभी भी जर्मनी से ही सोर्स किए जा रहे हैं। वैसे जर्मनी के द्वारा इंजन्स की सप्लाई बंद करने में चीन का भी हाथ हो सकता है, लेकिन जर्मनी ने टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजनों की सप्लाई 4 सालों तक बंद करने का कोई ठोस रीजन नहीं बताया है। और दोबारा से जर्मनी ने वही हरकत की है जो कि 4 महीने पहले जोरावर लाइट टैंक मैन्युफैक्चरिंग के समय किया था। यानी कि इससे यह जाहिर हो गया है कि यदि हम जर्मनी पर इंजन्स इंपोर्ट के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट रहें तो यह कभी भी भारत को धोखा दे सकता है। और यदि भारत के द्वारा AI बेस्ड नए लाइट टैंक को देखा जाए तो इसके लिए भारत 57,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा है, जिसमें शुरुआत में लगभग 1770 फ्यूचर रेडी कमबैक व्हीकल यानी कि AI बेस्ड टैंक्स बनाए जाएंगे। और साल 2030 आने तक रसिया के T-72 टैंक्स जो भारत में है उसे पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और जो भारत के द्वारा AI बेस्ड यह टैंक बनाए जाएंगे, इन्हें एंटी ड्रोन सिक्योरिटी से लैस रखा जाएगा, जिससे किसी भी ड्रोन को इजीली डिटेक्ट करके अपने आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसकी सर्वाइविलिटी को भी विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिसे लगभग 3 फेज में बनाया जाएगा। और इन 3 फेजेस में इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर दी जाएगी जिससे ये कभी पीछे हो ही नहीं सकता। बाकी आपको क्या लगता है कि जर्मनी के इंजन्स की सप्लाई बंद करने के बाद भारत में जर्मनी से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के इंजन्स बनाए जा सकेंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और भारत खुद AI बेस्ड टैंक्स बनाने जा रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।